नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नाज़रीन इकराम, हमारे साथ अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बुज़ुर्ग मौजूद हैं, कामों के अंदर हम मौजूद हैं। तो ये बुज़ुर्ग हमें इंशाअल्लाह रहमान सैयद अब्दुल गनी शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह उनके वाक़यात और उनके आवाज़ में कुरान पाक भी सुनाएंगे। उनके बाद ये ज़ानी शहीद रहमतुल्लाह अलैह के वाक़यात भी इंशाअल्लाह सुनकर आपको मज़ा आएगा। अस्सलाम वालेकुम बुज़ुर्गो, थोड़ा ना की मेरा नाम अब्दुल रहमान। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो सानू कुछ सैयद अब्दुल गनी शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह दे बारे को थोड़ा दसो ताकि जिहड़ा है ना लोगों का ईमान ताज़ा होवे। माशाल्लाह जी, सैयद साहब अपनी मिसाल आप सन। उन्होंने अल्लाह पाक ने इन्ना मलका अता फरमाया सी कि कुरान पाक जदों पढ़ते सन ते तिलावत फरमाते सन ते वो भी उन्हां दी आवाज़ च कशिश बड़ी सी। अल्लाह पाक ने कुदरती तौर पर पैदा फरमाई सी। जिस वक्त वो खुतबा फरमाते सन तो अल्लाह पाक उन्हां दी आवाज़ विच इन्ना असर पाते सन कि जेड़े चलते परिंदे सन, मैं वेंदा रहा कि वो जेड़े स्पीकर लाउड स्पीकर जेड़े उपर लगे सन, उत्ते चिड़िया आके बैठना, उसने उस चिड़िया ने आके सुनना खुतबा सारा। उस तो बाद फिर जो सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम कहना यानी खुतबा ख़त्म करना, तो उदों वो चिड़िया ने उड़ जाना। अच्छा, मैं सुना है कि शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह कोल जिन्न भी पढ़ते रहन। शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह ये तो वाक़या उन्होंने नहीं सुनाया दसिया, लेकिन उन्होंने को अल्लाह पाक ने इलम ऐसा अता फरमाया सी उन्होंने कि जिन्हों भी उन्होंने कोई तवीज़ करके देता है या दम करके देता है, अल्लाह पाक ने उन्होंने शफा अता फरमा दी है। आप खुद फरमाया करते सन, मैं खुद बेकिस्मत हाँ कि मैनू अल्लाह ने औलाद नहीं दी। मेरे कहने नाल मेरी दुआ नाल अल्लाह पाक जो है लोगों को औलादां अता फरमा दिंदा है, नूरानी औलाद बेटियां बेटे भी अता फरमा दिंदा है। शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह जदों भी बयान करते होंदे सन, वो उन्होंने ये कहना यहबु लिमन यशाउ इनासम व यहबु लिमन यशाउ ज़ुकूर औ युज़व्विजुहुम इनासम व ज़ुकराना व यजअलु मन यशाउ कीमा। ये उन्होंने आयत कुरान पाक की अक्सर पढ़नी दसनी। फिर अल्लाह पाक ने उन्होंने तुहानूं दस्सिया कि असर ही उन्होंने ज़ुबान च बड़ा पाया सी कि अपने तो उन्होंने तारीफ़ करते ही ने, लेकिन अगयार भी माशाअल्लाह अज तक अगयार के दिलों भी और ज़बाना तो भी ये उन्होंने बड़ी तारीफ़ सुनने पे हैं। और साथी कहते हैं कि जदों भी असी जाना शाह साहब ने मिलना, शाह साहब की तकरीर सुन के आना। एक दोस्त हुण मैनूं मिले सन लाहौर, वो कह रहे सन कि शाह साहब की कोई तकरीर, मैं हजी उन्होंने तकरीरां जड़ियाँ सन वो उदों महमूद जड़े सन अपना डॉक्टर महमूद साहब वो करते रहे ने केसटां। फिर उस तो बाद उन्होंने पता नहीं वो घर सामियां या नहीं सामियां, तो बाकी ये है कि कुछ उन्होंने जड़ियाँ तकरीरां ने ना उन्होंने हिस्से मिलते पे ने। हुण वो मुकम्मल तो नहीं, ओहशरुल्ला जी ना ज़ालम वाली जी तकरीर है वो मुकम्मल आम तौर पर मिलती सी, लेकिन वो भी हुण ना थोड़ा तब्दीली जी आ गई है, क्योंकि पूरी वो शायद फीतियां वाली उदों केस्ट होंदी सी, वो केस्टां जड़ियाँ टुट जांदियां तो फिर वो जड़ा विचों हिस्सा जड़ा खत्म हो जाता रहा। नहीं असी अलहमदुल्ला उन्होंने 34 बयान लाए हुए हैं। वो इस तरह ही आ कि हुण जड़ियां ना वो फीतियां वाली उदों टेप रिकॉर्ड होंदी सी ना, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ फिर कोई ना कोई किते ना किते टुट जाता रहा फीता, वो कुछ बयान भी होना खत्म हो जाते रहे। तुसी शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह पिछे जुम्मा पढ़ते रहे जी उन्होंने? जी माशाअल्लाह, शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह पिछे बहुत जुम्मा बहुत पढ़े ने, बल्कि करीब हो के पढ़ता रहा। शाह साहब ने एक दफ़ा तो माशाअल्लाह 2-2:30 बजा दिते खुतबा देंद्या। मैनू मेरे अब्बा जी अल्लाह बख्शे कहन लगे, बेटा आ जा रुका लैके जा तो जल्दी ना पहुँचो उत्थे मैंबर दे उन्होंने कोल जाके तो उन्होंने दसो भी टाइम ज़्यादा हो गया है। वो इतफाकन ऐसा होया कि मैं जा रहा सा सफ़ा दे विचों चीरदा होया सफ़ा, तो अगे जमात खड़ी होनी शुरू हो गई। फिर मैं उत्थे ही वापस आ गया, मैं मकसद तो पूरा हो गया है, इज़्ज़त ना वापस आ जाओ। हाँ जी, मैं वापस में आ गया फिर। अच्छा, उस तो बाद शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह जो दुनिया तो गए ने, वो कुछ लोग कहते हैं जी कि वो किसी ने उन्होंने तंग किया है तो फिर वो परेशानी लै गए या की हिसाब किताब, वो तबीयत के लिहाज ने कैसे बंदे सन तो उन्होंने वफात किंज हुई? देखो जी, कुल्लु मन अलैहा फ़ान व यबक़ा वजहु रब्बिका ज़ुल जलाल वल इकराम, ये तो अल्लाह के अटल फैसले ने। अल्लाह जिन्हों चाहे जिन्नी चाहे मुद्दत दे सकते हैं, उम्र दे सकते हैं। शाह साहब नूं रहमतुल्लाह अलैह नूं ही अल्लाह पाक ने 45-46 साल की उम्र अता फरमाई। उस तो बाद फिर अल्लाह ने प्यारे हो गए, लेकिन यह कहना कि उन्होंने किसी ने सताया बहुत है, क्योंकि वो अल्लाह की तौहीद बयान करते सन
तो अल्लाह पाक दी तौहीद ऐसा एक अमल और एक फेल ऐसा बयान है कि ये ना अगियार नूं बड़ी तकलीफ पहुँचती है। और जड़ा मुशरक है ना उन्होंने महसूस तो हो ही जाता भी सानू मुशरक कहन डे ने, तो इस वास्ते उन्होंने ना बड़ा शाह साहब के बारे लफज कहने। कई ऐसे सन कि उन्होंने शाह साहब नूं गालियाँ भी कढ़ियाँ। इत्थे चिश्ती खानदान सी एक, तो उन्होंने मस्जिद के सामने एक ना लतीफ़ नाम का आदमी सी, उन्हें भी गालां कढ़ियाँ। तो शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह नूं पता चलिया, लोगों भी पता चलिया। उस वक्त फिर लोग जो मुश्तिल होए कि अज जो ना असी बदला लेना। जुमे का दिन आया, बयान शाह साहब का सुनने वास्ते दायों बायों नशेबो फराज तो सब लोग आए, तो यही जेन लैके आए सन भी अज इन्हों को बदला लेना। लेकिन शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह ने बड़ा फराख दिली को काम लिया। उन्हें फरमाया कि तू मेरी माँ गाल कढ़ी है, तो मैं तेरी माँ गाल कढ़ांगा, वो भी मेरी माँ ही है। ते तू मेरी भैन गाल कढ़ी है, तो मैं जे तेरी भैन गाल कढ़ांगा तो वो भी तो मेरी भैन है ना इस्लामी। इस वास्ते शाह साहब ने कहा, जिमें यूसुफ अलैहिस्सलाम दे भाइयों यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा ला तसरीब अलैकुमुल यौम, तो माफ़ कर दिता, माफ़ कर दिता। लोग वो जोड़े मुश्तिल होए सन कहने लगे शाह साहब तुसी ते अज साडियां उम्मीदां ते पानी फेरता है, अज तो जड़ा फैसला हको बातल का होना सी। लेकिन गल है कि अल्लाह पाक ने उन्होंने इन्ना सबर हौसला अता फरमाया सी कि शाह साहब ने उन्होंने माफ़। शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह दे बारे कोई सानू दसो कि उन्हों का कद काठ, उन्हों का रंग रूप और उन्हों का चेहरा कैसा सी? माशाअल्लाह माशाअल्लाह जी, अल्लाह पाक ने चेहरा तो उन्होंने नूर ही बरसदा सी, खूबसूरत चेहरा सी। कद जड़ा दरमियाना सी अल्लाह पाक ने अता फरमाया। खूबसूरत लिबास पाउंदे हुंदे सन, खूबसूरत जूते पाउंदे हुंदे सन माशाअल्लाह। अपने जूतियां ते चलदियां चलदियां उन्हें रुमाल इस तरह करके अपने ना लिया हुंदा सी इकट्ठा करके अपने मोढे थे, तो चलदियां चलदियां कोई देखा ना कि जूते ते अगर कोई घटा पै गया है तो आप ही फिर अपने जूतियां ऐ करके झाड़दे हुंदे सन। बड़े खूबसूरत जूते, बड़े खूबसूरत माशाअल्लाह उन्हां दा लिबास हुंदा सी। ते धोती अक्सर पांदे सन, टोपी जिहड़ी है दूसरी की ना जनाह कैप ये पांदे सन। अच्छा, वैसे सैयद अब्दुल गनी शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह तो पहले मेरे ख्याल शायद चंद एक खतीब होंदे जिन्होंने देखा कि वो जनाह कैप लेंदे सन। उस तो बाद फिर यज़दानी शहीद रहमतुल्लाह अलैह, फिर रबानी साहब माशाअल्लाह। तो हुण तो माशाअल्लाह एक ट्रेंड बन चुका है कि जिहड़ा नहीं भी कोई पढ़िया होया तो उन्हें जनाह कैप लई हुंदी। वैसे जनाह कैप तो असीं उन्हां दे वेखदे रहे हैं, शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह दा, फिर उस तो बाद यज़दानी रहमतुल्लाह अलैह को, फिर ये अपना रबानी साहब भी माशाअल्लाह वो कदी कदी वेखदे हैं, लेंदे ने। नहीं, जुम्मे वाले दिन तक वो जनाह कैप नाल ही जुम्मा पढ़ाते हैं। हाँ, अक्सर जुम्मे वाले दिन लेंदे होंगे, लेकिन मैं अगे पिछे तो उन्हें दूसरी टोपी भी वेखना ना, इस वास्ते उन लेंदे ये भी जनाह कैप ही ने। अच्छा, सानू शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह दी आवाज़ से कोई कुरान पाक दी आयत सुना दो। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, सब्बिह इस्म रब्बिकल आला, सुब्हानल्लाह, अल्लज़ी खलक़ फसव्वा, वल्लज़ी क़द्दर फहदा, वल्लज़ी अख़रजल मरआ फजअलहू गुसान अहवा, सनुक़रिउक फला तंसा इल्ला मा शाअल्लाह, इन्नहू यअलमुल जहरा व मा यख़फ़ा, वनुयस्सिरुक लिल युस्रा, फ़ज़क्किर इन नफ़अतिज़ ज़िक्रा, सयज़्ज़क्करु मन यख़्शा, वयतजन्नबुहल अश्क़ल्लज़ी यस्लन नारल कुबरा, सुम्मा ला यमूतु फ़ीहा वला यहया, क़द अफ़लह मन तज़क्का, व ज़करा इस्म रब्बिही फ़सल्ला, बल तुसिरूनल हयातद दुनिया वल आखिरतु खैरुन व अबक़ा, इन्न हाज़ा लफ़िस सुहुफ़िल ऊला, सुहुफ़ि इब्राहीम व मूसा। माशाअल्लाह जी, माशाअल्लाह। अच्छा, उन्हों की वफात तो बाद कितनी देर तक मिंबर खाली पिया रहा है? यज़दानी शहीद रहमतुल्लाह अलैह दे आवन तो पहले कितनी देर तक मिंबर खाली पिया? को तकरीबन साल को लग ही गया सी। टेस्टिंग वास्ते उलमा आते रहे,
लेकिन अल्लाह पाक जिन्हों जदा नसीब खोले फिर जिसने उस मैंबर ते सजना सी अल्लाह ने ओदी ड्यूटी लगानी सी। यज़दानी साहब रहमतुल्लाह अलैह नूं असी मदनी मस्जिद वास्ते लियांदा सी, लेकिन उत्थे खुतबा उन्हां इरशाद फरमाया पर ਜਿਹੜੇ ਮਦਨੀ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਸਨ ਨਾ ਜੀ ਨਮਾਜ਼ੀ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖੁਤਬਾ ਸੁਣ ਕੇ ਏਡੇ ਮੁਤਾਸਰ ਨਹੀਂ ਸਨ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੋਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਨਾ ਸੀ ਰੱਖਿਆ, ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ। ਖੁਦ ਇਤਫਾਕਨ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਫੌਤ ਹੋ ਗਏ। ਫਿਰ ਸ਼ੇਖ ਅਬਦੁਲ ਲਤੀਫ ਸਾਹਿਬ ਸਨ ਇੱਥੇ ਕੰਮੋਂ ਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਮਰੀਦ ਕੇ ਫਿਰ ਚਲੇ ਗਏ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਲਾਨਾ ਹਬੀਬ ਰਹਿਮਾਨ ਯਜ਼ਦਾਨੀ ਰਹਿਮਤੁल्लाह अलैह ਨੂੰ ਲਿਆਂਦਾ ਫਿਰ ਤੇ ਖੁਤਬਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਿਚਕੀ ਆਉਂਦੀ ਸੀ आवाज़ ना जरा जो साह लेंदे हैं वो जरा साह च बड़ी सीटी जी बजती होंगी है। वो कई साथियों मैं बरेलविया ने कहा यार साडा मौलवी है सीटी मारदा बिच। मैं आख्या बई सीटी नहीं, कुदरती इतफाक ऐसा कि उन्हें साह लेंदे ने। आख्या जी उन्होंने तुसीं नमक चटाया करो। मैं खैर उन्होंने मशवरा किया, कहने लगे अल्लाह पाक ने अपनी हटा देनी है। तो बाकी चलदे चलदे फिर अल्लाह ने वो भी हटा दी। फिर यज़दानी मरहूम रहमतुल्लाह अलैह ने माशाअल्लाह उस मैंबर नूं फवाया सजाया, बड़ा माशाअल्लाह काम किया। कामों की जलसा ही कोई नहीं सी फबदा जिन्ना चिर यज़दानी साहब रहमतुल्लाह अलैह नहीं सी आउंदे उस स्टेज ते। हालांकि वेख लो कि आपदे इलाके दा उदों तो पिंड ही सी छोटा जिहा, हुण ते शहर माशाअल्लाह बन गया। तो हालांकि आपदे पिंड दे विच लोग आने कोई यार इनू तो सुनते ही रहने हर जुमे जुमे ये वो। तो लेकिन एक बड़ी गल होंदी कि उन्होंने बगैर कोई कॉन्फ्रेंस नहीं सी हुंदी। और दूसरी गल है कि शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह दौर दे विच उन्होंने जुम्मा पढ़ाया सी मदनी मस्जिद। हाँ जी, शाह साहब दे दौर में आए सन उत्थे, लेकिन वो फिर नहीं सी कोई मतलब उत्थे पसंद नहीं सन इन्ने आए। अल्लाह दे इत्तफाक ऐसा है कि शाह साहब फौत हो गए। बाद च 2-3-4 बंदे आए जिन्हों ने टेस्ट मतलब समझो कि अपना टेस्ट वास्ते अपने आप को पेश किया, लेकिन वो भी रिजेक्ट हो गए। फिर अल्लाह पाक ने इन्हों सादत बख्शी आए, जुम्मा पढ़ाया। अल्लाह पाक ने जुम्मा ऐसा फबाया कि लोग बल्ले बल्ले तो आशश कर उठे, वाह वाह कर उठे। ये सिलेक्ट हो गए। तो आवाज़ भी यज़दानी साहब रहमतुल्लाह अलैह ने शुरू शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह की तर्ज से वो भी बयान किया। तो असी सो आख्या शाह साहब की तुम तर्ज उतार रहे हो। तो कहने लगे कि ये मेरे चाचा जी की तर्ज सी। उन्होंने ताया जी मौलाना अब्दुल गफूर साहब रहमतुल्लाह अलैह तरज सी ना, तो शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह उन्होंने ताया जी को पढ़े सन इस वे। तो फिर तरज आपदे ताया जी दी लाँदे सी, लेकिन ज़ाहिर गल है फिर वो शाह साहब भी वही तरज उतारते सी तो मैच हो गई। हाँ जी, तो शाह साहब ने अल्लाह पाक ने वैसे ही गला ही ऐसा अता फरमाया सी, आवाज़ ऐसी अता फरमाई सी कि वो कोशिश ही बेबहा सी। एक दफ़ा मैं बीमार हो गया तो जुम्मा मेरा कारी हो गया। अच्छा, इत्तफाकन पहली अजान हो गई, शुरू करता उन्हें खुतबा। तो खुतबा जो उन्हें क्या अल्हम्दुलिल्लाह नहमदहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि। मेरे दिल उते ऐसी ठेस पहुंची, मैं आख्या मैं किड्डा बाद किस्मत हाँ कि मैं मस्जिद च नहीं पहुँच सकता। मैं बीमार हाँ, बुखार आ गया है। फिर मैं अपनी वालदा नूं कहा अम्मा जी मैनू किसी सूरत तुसीं मस्जिद च लै चलो या मैनू किसी के जरिए पहुँचा दिओ, मेरे को खुतबा सुन दो, मैं बगैर रह नहीं सकता। बड़ा इसरार किया। फिर मैं खुद ही चल गया। छोटा जिहा सा अगे रेलवे लैन होंदी सी, रेलवे लैन पार करन लगा। मेरी वालदा फिर पिछे पिछे आई, कहन लगी भी किते वो ना हो रेल के थल्ले ही आ जाए। मैं फिर आस्ता 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 चलदा चलदा उत्थे मैं पहुँचा, शाह साहब का खुतबा सुनिया। अल्लाह पाक ने उन्होंने जनाब बड़ा ही मलका अता फरमाया सी। फिर इन्हां दे उत्ते सबर भी अल्लाह ने बड़ा अता फरमाया। पहली मस्जिद जी ना बलाल मस्जिद, शाह साहब पहले उत्थे खतीब होंदे सन, जी बाजार दे अंदर है। हाँ, बाजार दे अंदर इधर मैं देख के आया गोल बाजार दे विच मस्जिद। इत्थे खिताब फरमाया करदे सन। हाथ वाला नलका हुंदा सी, वो जिहड़ा जिवें टोका चलदा ना इस तरह पानी गेड़दे हुंदे हां। ते फिर उत्थे पानी टूटियां दे विच जाना तो वो पानी वज़ू करना ते मतलब तहारत वास्ते भी उत्थों ही पानी इस्तेमाल होना। शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह ते फिर इन्हां लोकां ने कह मतलब पसंद तो समझो आवाज़ ते वल्लों ते या बयान वल्लों ते पसंद सन, लेकिन अकीदतन लोग पसंद नहीं सन कर रहे कि ये भाबी ने।
ਵਾਹਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੁਦਰਤੀ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦੇ ਲੋਕ। ਉਹ ਗੋਲਮੋਲ ਮੌਲਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਉਹ ਨਾ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਰਹਿਮਤੁल्लाह अलैह ਡੰਕੇ ਦੀ ਚੋੜ ਉੱਤੇ ਤੌਹੀਦ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਪਸੰਦ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਇਹ ਮਸਜਿਦ ਤੇ ਸਾਡੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸਾਡੀ ਸੀ, ਮਸਜਿਦ ਇਹਨਾਂ ਬਣਾ ਲਈਏ, ਇਹ ਕਾਬਜ਼ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਤਫਾਕ ਵੀ ਐਸਾ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ 1-2 ਵਾਰੀ ਸਾਡੇ ਹੱਕ 'ਚੋਂ ਮਸਜਿਦ ਹੋ ਗਈ, ਅਦਾਲਤੋਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਹੱਕ 'ਚ ਹੋ ਗਈ, ਯਾਨੀ ਇਹ ਅਲ ਹਦੀਸ ਮਸਲਕ ਨੂੰ ਉਹ ਮਿਲ ਗਈ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਫਿਰ ਜ਼ਿੱਦ ਕੀਤੀ, ਕਿਤੇ ਅੱਗੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਚਲੇ ਗਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਰਹਿਮਤੁल्लाह अलैह ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜਾਨ ਛੱਡਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿਸੇ ਜੱਜ ਨੇ। ਉਹ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਰਹਿਮਤੁल्लाह अलैह ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਅੱਗੇ ਚੱਲੀਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਅੱਲਾ ਦਾ ਘਰ ਆ ਤੇ ਬਰਬਾਦੀ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ। ਚਲੋ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਜੋ ਕਰਨਾ ਸੀ ਕਰ ਲਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਅੱਲਾ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਅਤਾ ਫਰਮਾ ਦੇਗਾ। ਰੋੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਨਮਾਜ਼ ਉਹ ਜੁਮਾ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮਸਜਿਦ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਨਮਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੁਮਾ ਪੜ੍ਹਨ ਦਿੱਤਾ, ਮਸਜਿਦ ਨਮਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦਿੱਤੀ। ਲਾਗੇ ਰੋੜੀ ਸੀ, ਟੈਲੀਫੋਨ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਸੀ, ਰੋੜੀ ਸਾਫ਼ ਕੀਤੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ, ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਪਾਣੀ ਪੂਣੀ ਉੱਤੇ ਧੌਂਕਿਆ, ਮਸਜਿਦ ਉੱਤੇ ਮਸਲੇ ਵਿਛਾਏ। ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਖਿਤਾਬ ਫਰਮਾਇਆ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਰਹਿਮਤੁल्लाह अलैह ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਆ ਕੀਤੀ, ਅੱਲਾ ਨੇ ਐਸੀ ਦੁਆ ਕਬੂਲ ਫਰਮਾਈ। ਅੱਗੇ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਾਂ, ਫਿਰ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਧੁਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਅਤਾ ਫਰਮਾ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲ ਜਾਣੀ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਨੇ ਦੇ ਦੇਣੀ ਜਗ੍ਹਾ। ਬਸ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਕੀਦਾ ਜ਼ੇਨ ਸੀ, ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਨੇ ਵਾਕਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ। ਸ਼ੇਖ ਬਸ਼ੀਰ ਅਹਿਮਦ ਸਨ ਮਰਹੂਮ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਕਰਦੇ ਸਨ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸਟਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਕੇਸਟਾਂ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਨ ਕਲੇਮਾ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਇੱਥੇ ਗੋਦਾਮ ਸਨ, ਬੀਬੀਆਂ ਕੋ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਸਨ, ਅੰਦਰ ਹੀ ਧੂੰਆਂ ਧਾਵਾਂ ਅੱਗ ਉੱਗ ਬਲਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਗੋਦਾਮਾਂ 'ਚ। ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕਲੇਮਾਂ 'ਚ ਪਵਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਵਕਫ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਗ੍ਹਾ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਨਾਬ ਐਸਾ ਬੂਟਾ ਲਾਇਆ ਹੈ ਉਦੋਂ ਦਾ, ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਰਹਿਮਤੁल्लाह अलैह ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਹਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਭਾਗ ਹੀ ਲਾਏ ਨੇ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ, ਉਸ ਮਿੰਬਰ ਨੂੰ ਹੀ ਭਾਗ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਅਤਾ ਨਸੀਬ ਫਰਮਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਬੜੇ ਲੋਕ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਟੋਕ ਰਿਹਾ ਮਾਜ਼ਰਤ, ਕੁਛ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਯਾਰ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਰਹਿਮਤੁल्लाह अलैह ਦੀ ਕੋਈ ਫੋਟੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਅੱਜ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਵੇਖੀ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਨਹੀਂ, ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਕਾਇਲ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਰਹਿਮਤੁल्लाह अलैह ਤੇ ਸਗੋਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਮਿਟਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਬੜੇ ਖਿਤਾਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਨ, ਖੁਤਬੇ ਦਿੰਦੇ ਸਨ, ਤਕਰੀਰਾਂ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਬਲਕਿ ਮੇਰੇ ਵਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਕਰੀਰਾਂ ਤੋਂ ਮੁਤਾਸਰ ਹੋ ਕੇ, ਨਾਲੇ ਵੈਸੇ ਵੀ ਅੱਬਾ ਜੀ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਣਾ ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਇੱਕ ਦਫਾ ਹੱਜ ਦਾ ਮੌਕਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਨਸੀਬ ਕੀਤਾ, ਪਾਸਪੋਰਟ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ ਉੱਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਤਸਵੀਰ ਲਾਉਣੀ, ਤੇ ਅੱਬਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਤਸਵੀਰ ਲਾਉਣੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਬਾ ਜੀ ਤਸਵੀਰ ਲਾਓ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ, ਗੌਰਮੈਂਟ ਦਾ ਇੱਕ ਰੂਲ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਜਾਓ ਅੱਲਾ ਦੇ ਘਰ, ਅੱਲਾ ਸਪੁਰਦ ਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਬਾ ਜੀ ਨੇ ਖੁਦ ਇਸਰਾਰ ਬੜਾ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਤਕਰੀਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਅਸਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਸੀ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੀ ਤਸਵੀਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਤਾਰੀ, ਬਲਕਿ ਆ ਮੇਰਾ ਖਾਲੇ 5-6-7 ਸਾਲ ਤੋਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਾ ਰੁਖ ਬਦਲਿਆ ਤਸਵੀਰ ਦਾ, ਕਿ ਹੁਣ ਲੋਕੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਲਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ ਨੇ, ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਏ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਅਸਲਾਫ ਉਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਮਨਾ ਹੀ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਨਹੀਂ, ਬੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮੈਂ ਪੁਰਾਣੇ ਦੇਖੇ ਨੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਹੈ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਬਾਹਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਆਪ ਸਲਮ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਮਰੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਹੱਥ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਤਸਵੀਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਆਪ ਸਲਮ ਨੇ ਮਨਾ ਫਰਮਾਇਆ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਬਾਹਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਵੱਡੇ ਸ਼ਿਊਖ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਰਹਿਮਤੁल्लाह अलैह ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਉਹ ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਜੀ ਉਹ ਸਫੇਦ ਲਿਬਾਸ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਫਿਰਦੇ ਸੀ, ਔਰ ਪਸੰਦ ਵੀ ਸਫੇਦ ਲਿਬਾਸ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀ ਹਰ ਵਕਤ ਮੈਂ ਲਿਬਾਸ ਸਫੈਦ ਹੀ ਪਹਿਨਦਾ ਰਿਹਾ, ਧੋਤੀ ਉਹ ਬੰਨ੍ਹਦੇ ਸਨ, ਕਮੀਜ਼ ਪਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਹ ਚੱਲਦੇ ਫਿਰਦੇ ਐਂ ਜਿਵੇਂ ਮੋਰ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ। ਅੱਲਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਐਸੀ ਤੋਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਪਿਆਰੀ ਤੋਰ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਰਹਿਮਤੁल्लाह अलैह ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਗਏ ਨੇ, ਕਾਮੋਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਸਜਿਦਾਂ ਸਨ, ਗਾਲਬਨ 7 ਮਸਜਿਦਾਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਖਤੀਬ ਸਨ, ਕੋਈ ਯਾਦ ਜੀ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਮ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸਨ, ਧੁੱਪ ਸੜੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਸਨ, ਲੈਣੋਂ ਪਾਰ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ, ਮਸ਼ਰਕ ਵੱਲੋਂ ਮਗਰਬ ਵੱਲੋਂ, ਸਭ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਕੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸਨ, ਔਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ। ਬਲਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਦਨੀ ਮਸਜਿਦ ਵਿੱਚ ਖੁਤਬਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਲੋਕ ਐਸੇ ਮਤਲਬ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਸਨ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਉੱਠਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਕੇ ਜੁਮਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸਨ। ਕੋਈ ਇੱਕਾ ਦੁੱਕਾ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਬਾਬੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਜਾਇਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂਦਾ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਮਸਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਸਾਫ਼ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਸ਼ਹੀਦ ਰਹਿਮਤੁल्लाह अलैह ਦੇ ਅੰਦਾਜ਼ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੇਰ ਆਉਂਦਾ? ਜਜ਼ਦਾਨੀ ਮਰਹੂਮ ਰਹਿਮਤੁल्लाह अलैह ਤਾਂ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਦੋਸਤ ਸਨ ਮੇਰੇ, ਬਲਕਿ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਇਨਾਮ ਵੀ ਅਤਾ ਫਰਮਾਇਆ ਸੀ। ਜਾਮਿਆ ਰਹਿਮਾਨੀਆ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸਮੇਂ ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਆਏ। ਫਿਰ ਤਹਿਰੀਕ ਚੱਲੀ ਸੀ ਭੱਟੋ ਦੌਰ ਵਿੱਚ,
ਉਹਦੇ ਮੈਂ ਸਰਗਰਮ ਰੁਕਨ ਸਨ। ਉਹ ਜਲਸਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੇ ਫੱਬਦਾ ਜਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਯਜ਼ਦਾਨੀ ਮਰਹੂਮ ਰਹਿਮਤੁल्लाह अलैह ਆਪ ਜਲਸਾ ਨਹੀਂ ਸਨ ਕਰਦੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ, 5-5 10-10 ਬੰਦੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਯਜ਼ਦਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਤੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿੱਛੋਂ ਵੀ ਕੰਮ ਚਲਾਉਣਾ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਤਹਿਰੀਕ ਜਿਹੜੀ ਚੱਲਦੀ ਰਹੇ ਪਿੱਛੇ, ਤੁਸੀਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਦ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਫਿਰ ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ, ਨਾਲੇ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸਾਂ ਨਾਲੇ ਫਿਰ ਪਿੱਛੋਂ ਕੰਮ ਚਲਾਉਂਦਾ ਸਾਂ। ਅਸਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਲਸਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਲੂਸ ਨਿਕਲਦਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਤਲਬ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਫਿਰ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਬਿਨਾਂ 'ਤੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਤੇ ਆਪਣਾ ਯਜ਼ਦਾਨੀ ਮਰਹੂਮ ਰਹਿਮਤੁल्लाह अलैह ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਅੰਦਰ ਸਨ, ਫਿਰ ਜੁਮੇ ਦਾ ਖੁਤਬਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਇਰਸ਼ਾਦ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਜੁਮਾ ਆ ਗਿਆ, ਜੁਮੇ ਦਾ ਖੁਤਬਾ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਉਹ ਫਿਰ ਸਾਥੀ ਆਏ, ਭਾਈ ਬਸ਼ੀਰ ਕਲੇਮ ਵਾਲੇ, ਦੂਸਰੇ ਸਾਥੀ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆਂ ਹਨ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਮਦਨੀ ਮਸਜਿਦ ਵਿੱਚ ਖਤੀਬ ਸਾਂ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੁਸਾਂ ਜੁਮਾ ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੀ ਕਬੀਨਾ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਹੈ ਨਾ ਮਦਨੀ ਮਸਜਿਦ ਦੀ, ਉਹ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਾ ਦੇਵੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਦਰ ਨੂੰ, ਸੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਫਿਰ ਮਿਲ ਕੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲਈ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਖੁਤਬਾ ਜੁਮਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਆਪ ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਸੀ, ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਆਪਣੀ ਤੌਫੀਕ ਅਤਾ ਫਰਮਾਈ। ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਿ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਿੰਬਰ ਉੱਤੇ ਅੱਲਾ ਦੀ ਖਸੂਸੀ ਰਹਿਮਤ ਹੈ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ, ਮੈਂ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਵੀ ਅੱਜ ਮੈਂ ਬਿਆਨ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਵਲੀ ਆਏ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਖਾਕ ਵਰਗਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕੀ ਬਿਆਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਐਸੀ ਤੌਫੀਕ ਅਤਾ ਫਰਮਾਈ। ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਦੀ ਆਯਾਤ ਇੰਝ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਆਹ ਪੜ੍ਹਦੇ ਇੰਝ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਆਇਤ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਹੁਣ ਆਹ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਇੰਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਜਦੋਂ ਯਜ਼ਦਾਨੀ ਮਰਹੂਮ ਰਹਿਮਤੁल्लाह अलैह ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬੜੇ ਹੀ ਦੂਰ ਅੰਦੇਸ਼ ਸਨ। ਮੌਲਾਨਾ ਤਾਰ ਰਹਿਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਮਦਨੀ ਮਸਜਿਦ ਵਿੱਚ ਖਤੀਬ ਆਏ। ਉਹ ਫਿਰ ਇਤਫਾਕ ਐਸਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਮਾਤ ਤੇ ਬੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਰਹੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਮੌਲਾਨਾ ਤਾਰ ਮਰਹੂਮ ਰਹਿਮਤੁल्लाह अलैह ਦਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਦਾ। ਬੜੀ ਆਫਰ ਹੋਈ, ਬੜੀ ਆਫਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਮਾਤ ਦੀ ਤਰਫੋਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਨਾ ਮੰਨੇ। ਆਖਿਰਕਾਰ ਉਹ ਚਲੇ ਗਏ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਬਲਕਿ ਖੁਤਬੇ 'ਚ ਸਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, कौन कहता है हम तुम में जुदाई होगी, ये खबर किसी दुश्मन ने उड़ाई होगी। हसी फिर मुतमैन हो गई, असी आख्या हमें किसी ने खबर ही उड़ाई है। लेकिन तार रहमान साहब इत्थे रही ना, मोमनाबाद फैसलाबाद मोमनाबाद उत्थे इलाका है, उत्थे चले गए। यज़दानी साहब मैनू तो मेरे अब्बा जी नूं असीं बाज़ार आ रहे हैं तो पट्ठा मंडी से इत्थे उत्थे मिल पे, तो अब्बा जी नूं पुछदे ने यज़दानी साहब बई हुण दसो की प्रोग्राम बनया उहदा तार रहमान दा। तो कहन लगे भी रहिंदा नहीं पिया तार रहमान। अब्बा जी दसदे ने भी रह नहीं रहा, बड़ी कोशिश की है। तो फिर उन्होंने कहा दूर अंदेश नहीं निकलिया। एक जगह तो जिथे बंदा काम करता हो, इज्जत बनी हो ना, तो दूसरी जगह पर जाके फिर वो इज्जत नहीं रहिंदी। ये यज़दानी मरहूम रहमतुल्लाह अलैह इतने दूर अंदेश सन, उन्होंने माशाअल्लाह सर वो बल्कि इन्होंने भी आफर होंदी रही, कोई सियालकोट आफर होनी, कोई किते होनी, उन्हें कहना नहीं बई। बल्कि इश्तिहार भी एक जुम्मे छप गए हैं भी मुस्तकिल जुम्मा इत्थे पढ़ावन दे, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं जिन्नी देर जिंदा रहा मैं इत्थों चला भी गया ना, लेकिन जुम्मा मैं इत्थे पढ़ावांगा। मैं सैयद अब्दुल गनी शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह मैंबर नूं नहीं छड्डांगा। चलो जज़ाकल्लाह जी, उन्ना चलिए इंशाअल्लाह, तो इंशाअल्लाह किस दिन खुला टाइम जिहड़ा कढ के ना इंशाअल्लाह बकायदा तुहाडे कोल आवांगे, तुहाडी ज़ियारत भी करांगे, इंटरव्यू करांगे। अस्सलाम वालेकुम।